हेलो बच्चों, वेलकम टू ओरियन फैमिली। हमने लास्ट क्लास में एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में देखा था और हमने बताया था कि हम अब अगली वीडियो में एसेट्स और लायबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो एक बार हम सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत एक ही फ्रेम में मैंने आपको एसेट्स और लायबिलिटी की कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एकदम आप क्लियरली समझते चले। तो एसेट्स सबसे पहले एक बार डिफाइन करेंगे। एसेट्स क्या होता था बिजनेस में, कि बिजनेस की हर वो चीजें जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, वो चीजें क्या होती थी, हमारी एसेट्स होती थी। सेम अब एसेट्स के अंदर यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एसेट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, नॉन करेंट और करेंट। सर आपने एक और चीजें बताई थी, फिक्स्ड टीसीएस, बट हमने फिक्स्ड टीसीएस को यहाँ कवर इसलिए नहीं करा है क्योंकि फिक्स्ड टीसीएस के बारे में मैंने बताया था कि वो कोई एसेट्स होता है, ये फिजिकली रूप से एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी हम टाइप वाइज यदि बात करेंगे तो वो नॉन करेंट और करेंट ही होते हैं। फिक्स्ड टीसीएस होते हैं हमारे बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट में दिखाए जाते हैं। इस कारण हम उसकी बातें ज्यादा नहीं करेंगे। हमें मेनली काम जो करना है वो नॉन करेंट और करेंट पे काम करना है। सर फिक्स्ड टीसीएस का यूज कहाँ होगा? बच्चे जब आपको बैलेंस शीट बताया जाएगा तो बैलेंस शीट में वो चीजें आपको जब फॉर्मेट बताया जाएगा तो वहां पे कहाँ पे ट्रीटमेंट होती है उसकी फिक्स्ड टीसीएस की, ये बातें आपको तब जाके ज्यादा पता लगेगा। तभी हम फिलहाल के लिए बात करेंगे नॉन करेंट और करेंट में। तो सर नॉन करेंट क्या होगा और करेंट क्या होगा? याद करो बच्चे, मैंने यहाँ पर दो बातें बताया था आपको नॉन करेंट और करेंट को पता लगाने के लिए। क्या बताया था? तो नॉन करेंट है, मैंने आपको ये बताया था कि बेनिफिट्स आपको देखने हैं। क्या बेनिफिट्स इसके क्या देखने हैं? बेनिफिट्स आपके मोर देन 1 ईयर। यदि बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर है तो ये आपके क्या होंगे? नॉन करेंट में होंगे। और यदि बेनिफिट्स लेस देन 1 ईयर, यदि बेनिफिट्स लेस देन 1 ईयर होंगे तो ये आपके करंट के अंदर कवर होंगे। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली है, नॉन करेंट और करेंट की बातें करते हैं। अब नॉन करेंट को भी मैंने क्लासिफाई करा था आपको दो पार्ट में। एक हमारा था फिक्स टेंजिबल और एक था फिक्स इंटेंजिबल। फिक्स टेंजिबल में क्या होता था? तो यहां पर मैंने बताया था इसके फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं, फिजिकली एग्जिस्टेंस। और इंटेंजिबल में बताया था नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये होता था हमारा फिक्स इंटेंजिबल। ये सारी बातें मैंने आपको डीपली लास्ट वीडियो में बता रखा है, बस यहाँ पे आपको कीवर्ड बस बता रहे हैं और एग्जांपल देंगे कुछ। तो यहाँ पर यदि फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा तो फिक्स टेंजिबल, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स। बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है, हम बात किसमें कर रहे हैं? नॉन करेंट में कर रहे हैं। तो नॉन करेंट में ये बेनिफिट्स जो होगा मोर देन 1 ईयर तक होगा ही होगा। एक बात और निकल के आती है, जो फिक्स टेंजिबल होता है इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जो हमारा फिक्स इंटेंजिबल होता है इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, इसको हम अमोर्टाइज करते हैं। ये वाली बातें भी मैंने आपको बताया था डीपली वीडियो में। यहाँ मैं एग्जांपल वाइज यदि बात करूं, एग्जांपल वाइज मैंने बताया था कि कुछ एग्जांपल और भी होंगे जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देने होंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल वही लिखे हैं, बट एक बार आपको शॉर्ट में सारी एसेट्स और लायबिलिटी एक पॉइंट पे क्लियर हो जाए और एक ही जगह दोनों में आप कंपेयर कर पाओ। बिल्डिंग हमारा फिक्स टेंजिबल होगा, लैंड हमारा फिक्स टेंजिबल एसेट्स होगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, मोटर कार। यानी ये सब की सब चीजें ऐसी है जो कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस में होती है, यानी कि फिजिकली से हम देख सकते हैं और इन सब पर आपके डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं, एक्सेप्ट लैंड को छोड़ करके। मैं यहाँ पे लैंड पे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ लैंड पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इस पर नो डेप्रिसिएशन होता है, ये बात याद रखेंगे आप। सिर्फ एक्सेप्ट यानी लैंड हमारा फिक्स टेंजिबल एसेट्स होने के बाद भी इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होते हैं। तो ये हमारा फिक्स टेंजिबल एसेट्स है। इसके बाद हम बात करेंगे फिक्स इंटेंजिबल में। इसमें मैंने आपको गुडविल बताया था, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और फ्रेंचाइजी। ये जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये हमारे फिजिकल एग्जिस्ट नहीं होने के बावजूद भी हमारे एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। कौन सी एसेट्स की कैटेगरी में? तो फिक्स इंटेंजिबल, बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर। ये बातें आप हमेशा याद रखेंगे। गुडविल मैंने आपको बताया था कि आपके बिजनेस में कोई पास्ट एफर्ट लगाने वाला, पास्ट एफर्ट लगाने के कारण आपकी जो करंट की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रही है। ये किसका नतीजा है? तो गुडविल का नतीजा है। इसी चीजों को आप गुडविल के टर्म में जानते हैं। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है कि आपने अपने जो भी नेम वगैरह है उनको आपने प्रॉपर रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ है और उस पर कॉपीराइट भी लगा रखे ताकि कोई दूसरा आदमी कॉपी ना कर सके। पेटेंट
फ्रेंचाइजी, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, फिजिकली आपको एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये हमारे एसेट्स होते हैं, ये हमारे कंपनी को कई सारे बेनिफिट्स दिला सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी के ऐसे लोगो होते हैं, ऐसे ट्रेडमार्क होते हैं जिससे उसकी पहचान होती है, और आप उस लोगो उस ट्रेडमार्क को देख करके पता लगा लेते हो ये उस कंपनी का ही है, और वो उसके ब्रांड वैल्यू को या कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज कराने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसलिए ये हमारे किसमें कवर होते हैं, फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में। तो ये हमारा दोनों पार्ट किसमें आएगा, नॉन करंट की कैटेगरी में। आइए अब बात करते हैं हम करंट में। तो करंट में मैंने आपको क्या बताया था, जिसका बेनिफिट्स लेस देन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर तक होंगे, वो हमारे किसमें कवर होंगे, करंट एसेट्स की कैटेगरी में आएंगे। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, कैश, बैंक या चेक। अब बैंक या चेक क्या होता है, आपको क्वेश्चंस में या फिर ऐसी जगह लिखी होगी कि चेक आपको लिखा होगा इन्फॉर्मेशन में, तो आप चेक को भी क्या समझेंगे, करंट एसेट्स में, क्योंकि चेक की वैलिडिटी बच्चे 3 मंथ तक की होती है। 3 मंथ के अंदर इसे आपको क्लियर करवाना होता है। 3 मंथ्स लेस देन 1 ईयर कैटेगरी में आ रहा है, तो ये भी आपके करंट में आएंगे। स्टॉक या इन्वेंट्री, स्टॉक क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होती है, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर, प्रीपेड रेंट। बच्चे यहाँ पर करंट एसेट्स की कुछ और भी आइटम है जिसके बारे में मुझे आपको और भी डिटेल से बतानी है। स्टॉक क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड और डेटर और प्रीपेड रेंट। तो मैंने आपको डेटर के बारे में बताया हुआ था, प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड रेंट, रेंट रिसीवेबल, इन सब के बारे में नहीं बताया हुआ था। इन सब के बारे में, जैसे स्टॉक का एक अलग ही कंसेप्ट है, स्टॉक में आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी बातें वहां भी बताऊंगा। इसके बाद प्रीपेड, प्रीपेड वाली चीजें में आपको याद रखना क्या है, प्रीपेड का मतलब क्या होगा, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, इस पर भी मैं आपको एक क्लियरली वीडियो बताऊंगा, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। डेटर में, डेटर क्या होता है, मैंने आपको सेल से जोड़ करके बताया था, जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो जिससे आपको पेमेंट रिसीव होना होता है, वो पर्सन आपके लिए क्या होता है, डेटर होता है। बट इन जनरली मैं आपको ये याद रखूंगा, प्रीपेड और मैं लायबिलिटी बताने के बाद भी आपको इसको पहचानने का तरीका बताऊंगा, ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का क्या लोचा होता है, ये आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। तो आप इस चीजों को बस ध्यान में रखें, लेकिन उससे पहले हमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनएक्रूड, एडवांस, ये सबको मैं एक साथ मर्ज करके आपको एक प्रॉपर वीडियो बताऊंगा, जिसमें कि आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। इसलिए अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि वो सारी चीजें क्या होती है, करंट में होती है, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर और प्रीपेड रेंट। क्योंकि हमारे पास और भी ऐसे आइटम बचे हुए हैं जिसको कि मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म के वीडियो में ही कवर करूंगा, ठीक है। ये आपके करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर हम बात करते हैं लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में क्या होते हैं हमारे, लायबिलिटीज का मैंने क्या बताया था, ऐसा ऑब्लिगेशन जिसे पे करना बाकी है, ऐसा ऑब्लिगेशन जिसे पे करना बाकी है बच्चे, तो ये चीजें क्या होगी, लायबिलिटी होगी। और मैंने लायबिलिटी के बारे में और भी डीपली एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की यदि बात करें तो लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में हो रहा है, एक हमारा नॉन करेंट और दूसरा हमारा करेंट। यहाँ पर भी, यहाँ बेनिफिट्स नहीं देखते हैं, यहाँ पर आप जो देखते हैं वो पेबल देखते हैं, यानी ये पेबल, यदि इसकी हम बात करें, यदि ये पेबल मोर देन 1 ईयर है तो ये आपके नॉन करंट में होंगे। यदि मैं करंट की बात करूं तो इसमें पेबल जो होगा विद इन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर, विद इन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर, ठीक है। तो ये आपके किसमें कवर होंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर कवर होंगे। यानी इसको मैं ठीक से लिख दूं, हाँ, पेबल मोर देन, आप गलती मत करना, मैं इसका रंग थोड़ा और क्लियर कर दूं, पेबल मोर देन, मैंने वैसे डीपली बता भी रखा हुआ है, बाकी आपको नोट्स में सारी बातें मिल जाएंगी। तो ये यदि पेबल मोर देन 1 ईयर में होगा तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी कैटेगरी में आएगा। पेबल विद इन अ ईयर होगा तो ये आपके इसमें कवर होंगे, करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट और करंट। अब यहां पर एसेट्स में भी आप देखेंगे मोर देन और लेस देन 1 ईयर वाला कंसेप्ट है, वहां पर क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, यहां पर क्या है, पेबल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, तो आपको यहां पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्यूरेबिलिटी क्या है। जैसे लोन, आपको लोन एक ऐसा टर्म है जो शॉर्ट टर्म में भी आएंगे, यानी कि करंट में भी आएंगे और नॉन करंट में भी आएंगे, ठीक है। अब यदि नॉन करंट और करंट की यदि बात करें तो यदि आपका कोई भी लोन है, यदि वो पेबल आफ्टर 12 मंथ है या मोर देन 1 ईयर से ज्यादा है, तो वो सबके सब इसमें होंगे, नॉन करंट के अंदर आएंगे। कोई लॉन्ग टर्म लोन है या बैंक लोन लिखा हुआ है या कोई डिबेंचर है, डिबेंचर क्या होता है सर, डिबेंचर भी एक तरह का, आप फिलहाल के लिए समझो एक लोन होते हैं बच्चे, इसके बारे में आपको और डिटेल्स में क्लास 12 में पढ़ने के लिए, डिबेंचर कैसे लोन होता है, क्या कहानी होती है, कौन इसको करता है नहीं करता, ये सारी बातें आपको
क्लास 12 में मिलेगी। तो हमें हमेशा ये याद रखना है क्लासिफाई करते टाइम कि पेबल जो होगा मोर देन 1 ईयर पे है तो ये नॉन करेंट। सर हमें कैसे पता लगेगा? तो बच्चे आपको ये बातें इन्फॉर्म की जाएगी। कोई भी लोन होगा तो आपको ड्यूरेशन आपको मिलेगा। आज तक आपने कभी देखा होगा कोई भी लोन यदि होता है तो ड्यूरेशन लिखा होता है। जब उसके डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो वहां ड्यूरेशन लिखा हुआ आएगा कि ये पेबल मोर देन 1 ईयर है या लेस देन 1 ईयर है। सबसे अच्छा तरीका है क्लासिफाई करने का। यदि मोर देन 1 ईयर होगा वो नॉन करेंट में आएंगे, लेस देन 1 ईयर होगा वो आपके करंट में आएंगे। तो बात करें यदि करंट में, तो करंट में ही मैंने बैंक लोन लिखा है और नॉन करंट में मैंने बैंक लोन लिखा हुआ है। ये बैंक लोन कौन सा है सर? ये वाला बैंक लोन जो है ये पेबल विद इन 1 ईयर है। ये वाला बैंक लोन जो है पेबल मोर देन 1 ईयर है। आप इसको ध्यान से रखेंगे। ये मोर देन, इसकी यदि बात करें तो ये आपके मोर देन 1 ईयर और ये आपका लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। बच्चे मेरे पास थोड़ा यहाँ स्पेस कम है बट फिर भी मैं आपको, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। ये मोर देन, ये लेस देन। इसके बाद आता है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर का रिलेशन मैंने आपको परचेज से बताया हुआ था। यदि आप क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं या फिर एसेट्स परचेज करते हैं तो वहां पर जिस पर्सन को पेमेंट आपको करना बाकी है वो पर्सन आपके लिए क्या होगा? क्रेडिटर होगा। इसके बाद रेंट पेबल, टैक्स पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये पेबल और ये आउटस्टैंडिंग वाली रेंट वाली जो चीजें मैंने अभी भी एसेट्स में भी आपको बताया। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के बारे में मैं आपको एक क्लियरली चीजें बताऊंगा। एक पूरा प्रॉपर वीडियो होगा जिसमें कि आपको आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, क्या कहते हैं एडवांस, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा और आपके दिमाग में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कब हम इसे ये समझेंगे, कब हम इसे ये समझेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस, टैक्स पेबल और ये पेबल वर्ड से आप इसको पकड़ना। कभी भी ऐसे पेबल यदि वर्ड लगे होते हैं तो दैट मींस कि पे करना अभी भी बाकी है और पे करना बाकी है तो वो टर्म क्या होगी? लायबिलिटी में। और लायबिलिटी में भी कौन सा? करंट लायबिलिटी कैटेगरी में होगा। यानी ये जितनी भी चीजें है ये सब के सब लेस देन 1 ईयर में पेबल है, यानी 1 साल के अंदर पे करना है। जैसे रेंट देख लो बच्चे। अब रेंट ऐसा तो नहीं होता ना कि अब आज आप यदि कोई भी बिल्डिंग यदि रेंट पे लेते हो तो ये आपको 10 साल तक के बाद पे करना होगा या 10 साल तक पे करना होगा। नहीं, ये आपको जैसे इस मंथ का रेंट आपको नॉर्मली एडवांस में चल रहा होगा। अब एडवांस रेंट जो होगा वो क्या होगा? उसको हम कैसे मानेंगे, कैसे हम समझेंगे एडवांस है, कैसे हम समझेंगे रेंट पेबल है? तो ये अब इसमें ड्यू, एक्रू और पेड, ये तीनों कंसेप्ट आपको बताने के साथ में वहां पर और भी क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखेंगे। यदि आपके ये आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में सफिक्स और प्रीफिक्स का कंसेप्ट। यदि आप प्रीफिक्स का मतलब क्या होता था? पहले, सफिक्स का मतलब बाद में। तो यदि पेबल यदि बाद में लगा हुआ ऐसा कोई टर्म मिल रहा है आपको तो आप बच्चे इसको क्लासिफाई करेंगे। याद रखने के लिए यहां पर थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको बच्चे कि ये चीजें क्या होगी? आपके लायबिलिटी होगी और वो भी कौन सी? करंट लायबिलिटी होगी। आउटस्टैंडिंग रेंट, मैं फिलहाल के लिए ये बता दूं आपको, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पे करना अभी भी बाकी है रेंट। तो दैट मींस ये चीजें क्या होगी? करंट में। बाकी एक एक टर्म को मैं फिर से डिफाइन करने वाला हूं। कब? जबकि मैं कुछ और भी टर्म जो बचे हुए उन सारे टर्म को यदि मैं क्लियर करूंगा तब। ये वाली बातें आपको करंट और नॉन करंट में जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें ऑलमोस्ट मैं आपको अभी मार्क कर देता हूं और आप भी ध्यान रखना कि आपको मैं कौन कौन से कंसेप्ट आगे और फिर से बताने वाला हूं। एक तो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवल, स्टॉक का कंसेप्ट, इसके बाद प्रीपेड रेंट का कंसेप्ट यहां पर मैंने मार्क किया हुआ है। इधर भी मैंने रेंट पेबल, टैक्स पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजों को मैं एक प्रॉपर जगह और भी क्लियर करूंगा जहां पर कि आपको लगेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा बच्चे, लास्ट वीडियो हमने एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में करंट में रखा था इसे, और इसे यहां पर भी क्या कहते हैं उसे करंट लायबिलिटी में, इसे करंट एसेट्स में रखा हुआ था। तो ये चीजें समझने के लिए बच्चे आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं ये चीजें आपको कंफ्यूजन ना करवाए कि कब हम समझेंगे सर ये एसेट्स में आएगा, कब हम समझेंगे ये लायबिलिटी में आएगा। तो इतना बात तो पता लग गया कि आपको यहाँ नॉन करंट में चाहे एसेट्स में रहे चाहे लायबिलिटी में रहे, यहाँ पर चीजें आपको दिक्कत नहीं कर रही है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में देखना है, लॉन्ग टर्म में पेबल है तो वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी होगा। यहाँ लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है तो ये आपके नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट को मैंने दो कैटेगरी में डाला है, एक फिक्स टेंजिबल, एक फिक्स इंटेंजिबल। अब फिक्स टेंजिबल का मतलब क्या था? फिजिकली एक्जिस्टेंस होगा, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिक्स इंटेंजिबल का मतलब था कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होगा और इस पे जनरली डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होते, यानी इसका नॉर्मली अमोर्टाइजेशन होता है। करंट की यदि बात करें तो करंट में बेनिफिट्स लेस देन 1 ईयर होगा तो ये चीजें क्या होंगी? आपके करंट एसेट्स में होंगे। लायबिलिटी में पेबल देखना है, यदि मोर देन 1 ईयर है नॉन करंट लायबिलिटी, पेबल विद इन अ ईयर है करंट लायबिलिटी। तो ये आपको एग्जांपल मैंने आपको एक साथ दिखा दिया है दोनों को कंपेयर करके। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में अलग अलग पार्ट में बताया था,
यहाँ पर हम दोनों को कंबाइन किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप दोनों को कंपेयर एक साथ कर सकते हैं ताकि आपको बातें दिमाग में याद रह सके। हम सबसे लास्ट वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में वहां पर कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर कि आपको एसेट्स, लायबिलिटी और भी आपकी जो आगे के चैप्टर में जो चीजें आने वाली है उसमें आपको कहां बेनिफिट मिलने वाला है। तो एसेट्स और लायबिलिटी का कंसेप्ट आई होप आपको मैंने पूरा डिटेल से बता दिया हुआ है, आपको कहीं इसके लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम कुछ और भी हमारे पास टर्म बचे हुए हैं जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।